नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान के थार डेजर्ट से जैसलमेर में 3 डायनासोर के फुटप्रिंट्स मिले हैं। तो 3 अलग अलग डायनासोर्स के अलग अलग स्पीशीज के फुटप्रिंट्स अभी रिसेंटली मिले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है और इसके साथ ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि राजस्थान में भी कई प्रकार के डायनासोर्स इंडिया में भी घुमा करते थे एंड विचरण किया करते होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। पर दोस्तों, अगर इसको हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूपीएससी आपसे पूछे कौन सा डायनासोर घुमा करता था, उस स्पीशीज का नाम बताइए, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की कैसे इवोल्यूशन हो रही थी तो उसको हम कनेक्ट करेंगे इस डायनासोर की डिस्कवरी के साथ और उसके बेसिस पर एक सवाल भी आज का हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ूं दोस्तों, आपको बता देता हूं मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर मैंने बहुत सारी फ्री स्पेशल क्लासेस बनाई है। तो आप उसको आके जरूर देखें एंड उससे बहुत फायदा होगा। आई एम प्रीटी श्योर उसका हिस्सा बने। तो इससे पहले आगे बढ़ते हैं आज का सवाल। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेट टेक्टोनिक इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, अगर आपको मालूम है तो आप जवाब लिख सकते हैं, अन्यथा हम अंत में भी डिस्कस करेंगे वापस से ये सवाल। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है? न्यूज में है 3 डायनासोर के स्पीशीज, उनकी फुटप्रिंट राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से मिली है थार डेजर्ट में। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये जो जाइंट रेप्टाइल्स हैं, जो कि डायनासोर्स हैं, ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट में घुमा करते होंगे एंड विचरण किया करते होंगे। तो अब कैसे ये फुटप्रिंट्स बने, तो उसको जानने के लिए हमें राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या रही होगी तब उसको आइए समझते हैं। तो इन शॉर्ट हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की इवोल्यूशन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो राजस्थान वाला ये जैसलमेर वाला इलाका था, ये कुछ बीकानेर वाला जो बाड़मेर वाला इलाका है, तो दोस्तों ये जैसलमेर बाड़मेर वाला ये सब इलाका अगर आप देखें तो ये कुछ वेस्टर्न मार्जिन हुआ करता था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। और इसके इस तरफ अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा जो मैं ब्लू कलर से आपको दिखा रहा हूं, तो ये वगैरह ओशन था, ये ओशनिक मार्जिन था, ये टेथिस सी हुआ करता था उसके वेस्टर्न पार्ट में, यानी कि ये रफली सी का बाउंड्री हुआ करता था। तो ये समझने के लिए हमें देखना होगा, तो आज से कई साल पहले, 350 मिलियन साल पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट पृथ्वी में बनता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, जिसका नाम क्या था? पैंजिया। और ये पैंजिया के चारों तरफ अगर हम देखें तो समुद्र हुआ करता था जिसका नाम क्या था? पैंथालासा। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट काफी टाइम तक बना रहता है। उसके बाद करीबन 200 मिलियन साल पहले ट्राइसिक टाइम्स में पैंजिया 2 भाग में टूटता है। एक होता है नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं लॉरेशिया, और एक होता है सदर्न कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं हम गोंडवाना। तो इस प्रकार से पैंजिया 2 भाग में टूटता है और बीच में एक सी जो इनको सेपरेट कर रही होती है उसको कहते हैं टेथिस सी। तो भारत भी इसी गोंडवाना यानी सदर्न कॉन्टिनेंट का भाग होता है और अन्य कॉन्टिनेंट्स अफ्रीका, साउथ अमेरिका वगैरह होते हैं। तो ये कहानी कब की है दोस्तों? ट्राइसिक में, जब ये स्प्लिट होना देखने मिलता है। तो दोस्तों, ये जो हमें फुटप्रिंट्स मिले हैं ये मीसोजोइक एरा के रफली आप देखें तो ट्राइसिक टाइम्स के हैं। तो पृथ्वी को अगर हम पैलियोजोइक एरा देखें तो ये वो टाइम है, सबसे पुराना टाइम। लाइफ फॉर्म आने के बाद कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन होता है, लाइफ आती है, तो पहले रेप्टाइल्स वगैरह पैलियोजोइक एरा के दौरान आपको देखने मिलते हैं। मिसोजोइक एरा में डायनासोर शुरू हो जाते हैं एंड स्पेशली मिसोजोइक में, ट्राइसिक में फर्स्ट डायनासोर आता है, जुरासिक में जायंट डायनासोर्स होते हैं, क्रिटेशियस में डायनासोर टुवर्ड्स द एंड, क्रिटेशियस टर्शियरी टाइम्स में कुछ 65 मिलियन साल पहले एक मास एक्सटिंक्शन होता है जिसमें डायनासोर मारे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान या फिर इंडिया अगर हम देखें तो गोंडवाना का हिस्सा था जो कि सदर्न कॉन्टिनेंट था। इसको अगर हम जूम करें, ये जो आपको यहां पर दिख रहा है, इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो ऐसा दिखेगा। ये अफ्रीका है दोस्तों, ये मेडागास्कर है और ये हमारा भारत। तो ये हमारा भारत दोस्तों इंडिया है और इसका ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज दी बाड़मेर, जैसलमेर एंड कच्छ वाला इलाका है। तो आप देख रहे हैं ये समुद्र से आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से सी मार्जिन है इसका। तो ये टेथिस ओशन, टेथिस सी के पास वाला इलाका हुआ करता था। अब दोस्तों, ये टेथिस सी में कई बार समुद्र ऊपर नीचे यानी ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन सी का होता रहा है। तो इसमें कई इलाके कभी पानी में समुद्र में डूबते थे, कभी नहीं डूबते थे, कभी समुद्र से निकल जाते थे। तो इस प्रकार से ओशन के फ्लोर में भी कई बार आप देखें तो ओशन बेसिन बन जाते थे और कई बार लैंड के रीजन रहते थे। तो इसीलिए यहाँ पे आज तेल भी मिलता है अगर आप देखें।
तो इसी दौरान ये सी मार्जिन हुआ करता था आज से 200 मिलियन साल पहले, जब ये डायनासोर पृथ्वी में थे। तो राजस्थान में भी डायनासोर थे, तो इसी समुद्र के किनारे चला करते थे। जब वो समुद्र के किनारे चल रहे होंगे, तो जैसे आप समुद्र के किनारे अगर कभी चले हैं तो उसकी नर्म मिट्टी में, रेत में कैसे पद चिन्ह आप अगर चले तो आपको देखने मिलते हैं। तो कुछ वैसे ही डायनासोर के साथ भी होता होगा। तो ये देखिए, डायनासोर ऐसे चला करते थे तो उनके भी इस प्रकार से पद चिन्ह छूट गए। अब हालातवश कोई जगह ऐसी रह गई कि वहां पे वो पद चिन्ह फॉसिलाइज होके कुछ सेडिमेंट्री रॉक में तब्दील हो गया। तो वो पद चिन्ह के ही ऊपर सेडिमेंट्री रॉक बन गया, तो वो कुछ ऐसा बन गया। तो अब ये पद चिन्ह उस पत्थर के में छपे हुए हमेशा से दिखेंगे। तो कुछ वैसे ही अगर हम देखें तो राजस्थान के इसी इलाके में जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में कुछ 3 डायनासोर के पद चिन्ह देखने मिले हैं। तो कौन कौन से हैं अब ये बस जान लीजिए, यूपीएससी आपसे पूछे, इसकी चांसेस बहुत कम है। तो यूब्रोंटिस जाइगैंटियस, यूब्रोंटिस ग्लेनरोसेंसिस। तो यूब्रोंटिस आपको बता देता हूं दोस्तों, तो यूब्रोंटिस पद चिन्ह के टाइप से डायनासोर के पद चिन्ह का वेराइटी है। उसके बाद अगर जो टर्म आता है वो उसके स्पीशीज को बताता है। तो यूब्रोंटिस अगर हम देखें तो ये वो डायनासोर थे जिनके पद चिन्ह कुछ इस प्रकार से आपको देखने मिलेंगे। ग्रेलेटर को देखें तो इसके पद चिन्ह कुछ ऐसे हैं, बहुत शार्प है और छोटे होते हैं। तो यूब्रोंटिस में 2 प्रकार के यूब्रोंटिस वाले पद चिन्ह के 2 डायनासोर हमको राजस्थान में जैसलमेर में रिसेंटली इनके पद चिन्ह देखने मिले हैं, जाइगैंटियस और ग्लेनरोसेंसिस। दूसरा ग्लेरेटस टीनियस, ये डायनासोर का भी पद चिन्ह मिला है, जैसा मैंने आपको दिखा दिया। तो जाइगैंटियस एंड ग्लेनरोसेंसिस स्पीशीज जो हमें मिला है वहां पे, उनका पद जो ये फुटप्रिंट है ये 35 सेंटीमीटर का है, यानी बहुत बड़ा है। और वहीं अगर आप ग्रेलेटर स्पीशीज का देखें तो वो बस 5.5 सेंटीमीटर का है, यानी ग्रेलेटर स्पीशीज डायनासोर कुछ छोटा होता होगा। तो आइए कुछ जान लेते हैं। तो यूब्रोंटिस स्पीशीज अगर हम देखें तो ये 12 से 15 मीटर लंबे हुआ करते थे, यूब्रोंटिस वाले पद चिन्ह वाले डायनासोर्स। तो ये 12 से 15 मीटर लंबे हुआ करते थे और वजन 500 से 700 केजी की थी, कार्निवोरस हुआ करते थे। वही ग्रेलेटर अगर हम देखें तो ये छोटे थे, 2 से 3 मीटर की लंबाई में, यानी कुछ इंसान से थोड़े बड़े। इसके सिवा इनका जो ग्रेलेटर स्पीशीज अगर हम देखें तो हमें इंडिया में भी मिल रहा है और साथ साथ ये नॉर्थ अमेरिका में भी देखने मिला है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि मोस्ट लाइकली टैक्सोनॉमिक वेरिएशन, क्योंकि इंडिया और नॉर्थ अमेरिका क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है, ज्योग्राफिक सिचुएशंस अलग हैं, तो इस वजह से टैक्सोनॉमिक वेरिएशंस रहे होंगे। जैसे एलिफेंट में है ना, अफ्रीकन सवाना का एलिफेंट बड़ा होता है, इंडियन एलिफेंट छोटा होता है, तो कुछ वैसा ही यहां पर भी देखने रहा होगा। जो भी है, इंडिया में भी राजस्थान में भी ग्रेलेटर स्पीशीज के कुछ इस प्रकार के दिखने वाले रेगिस्तान, अब रेगिस्तान है, तब तो समुद्र का किनारा था लेकिन ड्राई रीजन ही रहा होगा, तो वहां पर देखने मिले थे। ड्राई एंड सीजनल काफी ज्यादा वहां पर देखने मिला है। नॉर्थ वेस्ट राजस्थान अगर हम देखें, उसके इतिहास में जाएं, अगर पैलियो क्लाइमेटिक एविडेंसेस की बात करें, खैर वो किसी अन्य दिन के लिए रख देते हैं। तो फ्यूचर में क्या होने वाला है? तो फ्यूचर में दोस्तों अगर हम देखें तो साइंटिस्ट का मानना है, पैलेंटोलॉजिस्ट का मानना है, ये बस बिगिनिंग है। ऐसे और हमें डायनासोर के फुटप्रिंट्स एंड फॉसिल्स मिल सकते हैं, स्पेशली ये बाड़मेर और थार डेजर्ट वाले रीजन से, बाड़मेर जैसलमेर से एंड बॉर्डर पार करके पाकिस्तान वाले इलाके से भी। तो बस हमें और अब बेहतर तरीके से ढूंढना चाहिए और डिस्कवरीज करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक मिला है तो अन्य जगह पे भी मिलेगा, तो बस ढूंढना ही बाकी है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो इससे पहले आगे बढ़े, आज का सवाल जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको सवाल दिया है, आप जल्दी से 2 स्टेटमेंट देखिए, पढ़िए और अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो प्लेट टेक्टोनिक इवोल्यूशन के अनुसार इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए कौन सी 2 स्टेटमेंट ट्रू है? वेस्टर्न राजस्थान जो कि जैसलमेर है, हमेशा समुद्र से दूर रहा है, कभी सी मार्जिन के पास नहीं रहा। क्या ये सही है? स्टेटमेंट 2, इंडिया लॉरेशिया का पार्ट था पैंजिया से टूटने के बाद। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो आई होप आपने आंसर कर दिया है। तो आंसर इज डी, नीदर 1 नॉर 2। तो दोस्तों आपको बता दिया, वेस्टर्न राजस्थान समुद्र हमेशा से वहां पे ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन होती रही है। तो जैसलमेर समुद्र के किनारे वाला हिस्सा कभी रहा था जब डायनासोर के पद चिन्ह बने थे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी इंडिया किसका भाग था? गोंडवाना लैंड का। दोस्तों गोंडवाना लैंड का इंडिया हिस्सा था। तो इंडिया कहां से लॉरेशिया का भाग था? गोंडवाना से इंडिया टूट के निकला है और फिर नॉर्थवर्ड जाके मूव किया है। तो आंसर इज डी, नीदर 1 नॉर 2।
दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाथफाइंडर चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लें। तो दोस्तों इसके सिवा मैं आपको बताना चाहूंगा जब भी अनअकैडमी आए यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग की जाएगी, बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो मेरी गाइडेंस है आपको वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शन में मिलेगी। तो जब भी अनअकैडमी आए भले प्लस कोर्स लें चाहे आइकनिक लें, यूज कोड KC10। दोस्तों इसके सिवा आपको बताना चाहूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में दोस्तों इस वक्त जो प्राइस चल रही है 1 साल की GS ऑप्शन कॉम्बो की 55,199 रुपीज है। ये प्राइस 15 सितंबर तक है, एनुअल प्राइस हाइक आने वाली है, इसके बाद दाम बढ़ जाएंगे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको GS ऑप्शनल दोनों के लाइव बैचेस मिलते हैं टॉप एजुकेटर्स से, 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिलता है, 101 टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, लेजेंड्स, विजडम सीरीज भी चलाई जा रही है जिसमें आप उनके एक्सपीरियंस से भी सीखेंगे एंड 20+ फिजिकल बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों ये कीमत आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ ही दिन तक है, 15 सितंबर दोस्तों दाम बढ़ जाएंगे। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो वक्त बर्बाद ना करें, KC10 कोड का यूज करें एंड ये 20 बुक्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 10,000 रुपए की इनकी कीमत है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन है इसमें, के साथ ये फ्री हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप 1 साल की सब्सक्रिप्शन लें तो 20 किताबें जो कि GS 1, 2, 3, 4 को कवर कर रही है, जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं नीचे की ओर। इसके सिवा दोस्तों लोन भी अवेलेबल है, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो लोन के लिए नीचे लिंक दी गई है, उसको फिल करें, KC10 कोड एंड किंजल चौधरी एजुकेटर नेम को भरें। दोस्तों आइकनिक एंड प्लस की जो सब्सक्रिप्शन की अगर आप इंडिविजुअली ले रहे हैं तो आप कॉस्ट देख सकते हैं। 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 44,550 रुपए, 2 साल की 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की दोस्तों 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। और दोस्तों टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है, KC10 कोड का यूज करें, फ्री टेस्ट सीरीज का फायदा उठाएं। 8 सितंबर से दोस्तों नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो वक्त बर्बाद ना करें, जल्दी से जाएं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे, लेट्स क्रैक इट।